Hello everyone. Today we are starting our chapter first. That's name is Introduction to Microsoft Access 2010. इस चैप्टर में हम Microsoft Access 2010 के इंट्रोडक्शन के बारे में रीड करेंगे. In this chapter we clear some topics and these topics are definition of database and RDBMS. RDBMS और database की definition क्या होती है, इनके कौन कौन से functions हैं and इनके एडवांटेज क्या क्या हैं जिनका यूज़ करके हम डेटा को सिक्योरिटी दे सकते हैं. विच वी रीड इन दिस चैप्टर. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है? द नेक्स्ट इज़ क्रिएट एन एक्सेस डाटाबेस. आप एक्सेस में डाटाबेस को किस तरह से क्रिएट कर सकते हो और उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो. हाउ टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग डाटा शीट व्यू. आप डाटा शीट व्यू का यूज़ करके किस तरह से उसमें टेबल क्रिएट कर सकते हो. द नेक्स्ट इज़ प्राइमरी की. व्हाट इज़ प्राइमरी की एंड व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ प्राइमरी की. प्राइमरी की क्या होती है और उसके कौन कौन से यूजेस होते हैं. रिलेशनशिप. व्हाट इज़ रिलेशनशिप एंड हाउ टू क्रिएट अ रिलेशन बिटवीन टू एंड मोर टेबल्स यूजिंग कॉमन फील्ड्स. आप कॉमन फील्ड का यूज़ करके दो या उससे अधिक टेबल्स में किस तरह से रिलेशन क्रिएट कर सकते हो, विच वी रीड इन दिस चैप्टर. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑब्जेक्ट्स ऑफ डाटाबेस. डाटाबेस के कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं और इनका क्या यूज़ किया जाता है और किस तरह इनको यूज़ में लिया जाता है. द नेक्स्ट इज़ हाउ टू स्टार्ट MS Access 2010. आप MS Access 2010 को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो. दैट मीन्स कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं जिनका यूज़ करके आप MS Access 2010 को ईजीली स्टार्ट कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ क्रिएटिंग अ डाटाबेस, ब्लैंक टेम्पलेट एंड टेबल. आप डाटाबेस को किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, उसमें टेबल्स को किस तरह बना सकते हो और क्या क्या यूजेस कर सकते हो. एंड व्हाट इज़ ब्लैंक टेम्पलेट. ब्लैंक टेम्पलेट क्या होता है. द नेक्स्ट इज़ हाउ टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग डिज़ाइन व्यू. आप डिज़ाइन व्यू का यूज़ करके उसमें किस तरह से टेबल क्रिएट कर सकते हो. द नेक्स्ट इज़ स्विचिंग व्यूज़. व्हाट इज़ स्विचिंग व्यूज़. एंड द लास्ट open a pre-existing database in MS Access. So there are many topics in this chapter which we read one by one and you easily understand what is MS Access and how to create a table in MS Access and create a database in Access. So इससे आप easily understand कर पाओगे कि Access क्या होता है, उसमें tables कैसे बनाई जाती है और Access में database को कैसे create किया जा सकता है. Hey children, you are familiar with MS Access 2010. आप सभी को MS Access 2010 के बारे में पता है बिकॉज प्रीवियस क्लासेस में आपने इसकी बेसिक के बारे में रीड किया है. सो यू ऑल आर नो व्हाट इज़ MS Access. इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी द इंट्रोडक्शन टू MS Access 2010 इन ब्रीफ. इस चैप्टर में आप MS Access 2010 की इंट्रोडक्शन के बारे में ब्रीफ से पढ़ेंगे. दैट मीन्स विस्तार से पढ़ेंगे कि MS Access क्या होता है, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, इसमें आप किस तरह से टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, डाटाबेस क्रिएट कर सकते हो, विच वी रीड वन बाय वन. सो फर्स्टली वी स्टार्टेड MS Access क्या होता है. Microsoft Access is the most popular and powerful RDBMS, that means Relational Database Management System, used to organize and manipulate the data. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक बहुत ही पॉपुलर और पावरफुल RDBMS है जिसका यूज़ डाटा को ऑर्गेनाइज करने में और उसे मैनिपुलेट करने में किया जाता है. डेटा ऑर्गेनाइज दैट मीन्स आप डेटा को किस तरह से अरेंज करते हो, उसे किस तरह से व्यवस्थित करते हो एक जगह पे. एंड मैनिपुलेट डेटा दैट मीन्स आप किस तरह से डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो. दैट मीन्स आप उसे किस तरह से उसे डिलीट भी कर सकते हो, उसे मूव भी कर सकते हो और उसे क्लियर भी कर सकते हो. दैट इज़ मैनिपुलेशन. So basically Microsoft Access is the most powerful and popular RDBMS which is used to ऑर्गेनाइज डेटा एंड मैनिपुलेट डेटा. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो होता है वो बहुत ही पावरफुल एंड पॉपुलर RDBMS होता है जिसका यूज़ करके आप किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो और उसे मैनिपुलेट कर सकते हो. दैट मीन्स आप उसको मूव कर सकते हो, उसे क्लियर कर सकते हो और उसे डिलीट कर सकते हो. दैट इज़ मैनिपुलेशन.
And the full form of RDBMS is Relational Database Management System. I repeat it again. The full form of RDBMS is Relational Database Management System. इट ऑर्गेनाइज डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल. इसमें जो डेटा होता है वो टेबल्स के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है. दैट मीन्स टेबल्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है. जितना भी डेटा होता है वो सभी टेबल में ऑर्गेनाइज किया जाता है या उसे व्यवस्थित किया जाता है. इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर टेबल्स यूजिंग कॉमन फील्ड्स. MS Access आपको यह फैसिलिटी देता है कि आप कोई भी कॉमन फील्ड का यूज़ करके 2 या उससे अधिक टेबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन क्रिएट कर सकते हो. दैट मीन्स इनके बहुत से जो फील्ड्स होते हैं उनको कॉमन बना सकते हो. MS Access ये फैसिलिटी देता है आपको. MS Access is a database program used for storing all kind of information in the form of tables, queries, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा. MS Access एक डाटाबेस प्रोग्राम है जो टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स के रूप में जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जितनी भी सूचनाएं होती हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज़ में लिया जाता है. सो बेसिकली MS Access से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको स्टोर करने के लिए आप MS Access के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं लाइक टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स का यूज़ कर सकते हो और उन्हें ईजीली स्टोर कर सकते हो. सो बेसिकली MS Access जो होता है, MS Access इज़ अ मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर RDBMS विच इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा एंड मैनिपुलेट डेटा. MS Access एक बहुत ही पावरफुल और पॉपुलर RDBMS होता है जिसका यूज़ करके आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो और उसे मैनिपुलेट भी कर सकते हो. एंड रिमेंबर इट ऑर्गेनाइज डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. इसमें जो डेटा होते हैं वो टेबल्स में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं MS Access की उसे आप स्टोर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स. The next topic is definition of database and RDBMS. RDBMS और database की definitions क्या क्या हैं और इनके advantage क्या क्या हैं which we read one by one. So firstly we read database. database क्या होता है हम पहले इसके बारे में रीड करेंगे और इसके कौन कौन से एडवांटेज होते हैं और उनका क्या क्या यूज़ किया जा सकता है इस बारे में रीड करेंगे. So firstly we read database. Database refers to a collection of related tables containing organized data. Database related table का एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें ऑर्गेनाइज्ड डेटा होते हैं. दैट मीन्स जो डेटा होते हैं इसमें वो व्यवस्थित किए जाते हैं, अरेंज किए जाते हैं. आई रिपीट इट अगैन. Database refers to a collection of related tables containing organized data. Database related tables का एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें ऑर्गेनाइज डेटा होते हैं. सच एज ये जितने भी नीचे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये सभी डाटाबेस के एडवांटेज हैं. सो विच वी रीड वन बाय वन. फर्स्ट इज रिडक्शन ऑफ डाटा रिडेंडेंसी. आई रिपीट इट अगैन. रिडक्शन ऑफ डाटा रिडेंडेंसी. यहाँ पर रिडेंडेंसी का मतलब है कि एक ही डेटा की मल्टीपल कॉपीज़ होना या एक ही डेटा की बहुत सारी कॉपीज़ होना. सो रिडक्शन ऑफ डाटा रिडेंडेंसी दैट मीन्स डाटाबेस जो होता है एक ही डेटा की जब मल्टीपल कॉपीज़ हो जाती हैं उनको रिडक्ट करने का वर्क करता है. दैट मीन्स उन्हें कंट्रोल करने का वर्क करता है. सो बेसिकली ये सिक्योरिटी देता है. द नेक्स्ट इज़ ईजी रिट्रीवल ऑफ डाटा. डाटाबेस में आप किसी भी डेटा को ईजी रिट्रीव कर सकते हो. दैट मीन्स उसे ईजीली पुनर्प्राप्त भी कर सकते हो, फिर से प्राप्त कर सकते हो. थर्ड इज़ ईजी शेयरिंग ऑफ डाटा. डाटाबेस में आप किसी भी डेटा को ईजीली शेयर भी कर सकते हो. फोर्थ इज़ रिडक्शन ऑफ डाटा इनकंसिस्टेंसी. डाटा इनकंसिस्टेंसी मीन्स that different files may contain different information of a particular object. That means एक जो पर्सन होता है उनकी जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो डिफरेंट फाइल्स में स्टोर होती है. तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन फाइल्स को मिनिमाइज कर देता है. दैट मीन्स रिडक्शन ऑफ डाटा इनकंसिस्टेंसी. फिफ्थ इज सिक्योरिटी ऑफ डाटा. इसमें डेटा की सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है. दैट मीन्स डाटा कैन बी एक्सेस
ओनली बाय द अथोराइज्ड यूजर द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें डेटा जो होता है, डेटा को केवल ऑथराइज यूज़र ही एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें उनके पासवर्ड और उनके लॉगिन दिए जाते हैं, जिससे डेटा की जो सिक्योरिटी होती है वो बनी रहती है। द नेक्स्ट इज नंबर 6, ईजी मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। इसमें डेटा को ईजिली आप मैनिपुलेट कर सकते हो। दैट मीन्स आप किसी भी डेटा को क्लियर कर सकते हो, उसे डिलीट कर सकते हो, उसे मूव कर सकते हो। सो बेसिकली वी कैन ईजिली चेंज इन द डाटा लाइक मॉडिफाई एंड डिलीटिंग। आप उसको डेटा को ईजिली मॉडिफाई कर सकते हो, उसे चेंज कर सकते हो, उसे डिलीट कर सकते हो और उसे मूव कर सकते हो। सो यू ईजिली मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, आप डेटा को ईजिली मैनिपुलेट कर सकते हो इन DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। सो देर आर मैनी एडवांटेज ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत से एडवांटेज हैं जिनका यूज़ करके डेटा को सिक्योरिटी दी जाती है। आप डेटा को फिर से रिट्रीव कर सकते हो, डेटा को ईजिली शेयर कर सकते हो एंड डेटा की जो मल्टीपल कॉपीज़ होती हैं उन्हें भी रिडक्ट कर सकते हो और इजीली डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। सो देर आर मैनी यूजेस, देर आर मैनी एडवांटेज ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। The next is RDBMS. The full form of RDBMS is Relational Database Management System. I repeat it again. The full form of RDBMS is Relational Database Management System. A relational database management system is a collection of data items organized in the form of table. एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो डेटा का एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें ऑर्गेनाइज्ड फाइल्स के रूप में डेटा को रखा जाता है। दैट मीन्स इसमें जो डेटा होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड फाइल्स के रूप में टेबल में रखे जाते हैं। डेटा ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है कि डेटा को व्यवस्थित रखना। The concept of RDBMS was given by E.F. Codded at IBM in 1970. RDBMS का जो कंसेप्ट था, RDBMS के कंसेप्ट को 1970 में IBM ने E.F. Codded द्वारा दिया गया था। सो बेसिकली RDBMS जो होता है इसमें जो भी डेटा होता है वो टेबल्स के रूप में ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा जाता है। A relational database is a set of tables containing data fitted into predefined categories. एक रिलेशनल डाटाबेस प्रीडिफाइंड कैटेगरीज में लगाए गए डेटा युक्त टेबल्स का एक सेट होता है जिसमें जो डेटा होते हैं, जो कैटेगरीज होती हैं वो प्रीडिफाइंड होती हैं। Each table, which is sometimes called relation, has data category contained in columns. Each table, that means प्रत्येक टेबल, which is sometimes called relation, जिसे कभी कभी relations भी कहा जाता है, has data categories contained in columns. सो प्रत्येक टेबल के जो कॉलम्स होते हैं उनमें डाटा कैटेगरीज को कंटेन किया जाता है कि अलग अलग कैटेगरीज में डेटा को डिफाइंड करना पड़ेगा। Every row constitute a particular set of data related to the categories defined by the column. Every row, that means प्रत्येक रो कॉलम को डिफाइन करने के लिए एक पर्टिकुलर रिलेटेड डाटा का एक सेट बनाती है जिससे उसे ईजिली डिफाइन किया जा सके। सो बेसिकली इन एक्सेस रो एंड कॉलम आर रिफर्ड टू एज रिकॉर्ड एंड फील्ड्स एंड ऑल द table are composed of horizontal row and vertical columns with small rectangles called cells in the place where row and column intersect. I repeat it again. What is RDBMS? RDBMS क्या होता है? A relation database management system is the collection of data items organized in the form of table. Relational database में डेटा का ऐसे डेटा का कलेक्शन होता है जिसे ऑर्गेनाइज्ड फाइल्स के रूप में रखा जाता है। दैट मीन्स इसमें जो डेटा होते हैं वो टेबल्स के रूप में एकदम ऑर्गेनाइज होते हैं, बिल्कुल व्यवस्थित होते हैं। एंड इस कॉन्सेप्ट को RDBMS का जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ RDBMS was given by E.F. Codded at IBM in 1970. 1970 में E.F. Codded ने IBM में दिया था।
For example, a typical telephone directory would contain names, address and phone numbers of many peoples. जैसे एक फ़ोन डायरेक्टरी होती है जिसमें बहुत सारे लोगों के नेम होते हैं, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर कंटेन, दैट मीन्स उसमें शामिल किए जाते हैं, एग्जैक्टली लाइक RDBMS. RDBMS भी इसी तरह होता है. इसमें भी जितने डेटास होते हैं उनको टेबल्स के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है. जितने भी डेटा होते हैं वो टेबल्स के रूप में ऑर्गेनाइज रहते हैं, लाइक अ टेलीफोन डायरेक्टरी. So there are some RDBMS softwares available in the market such as Oracle, MS Access and FoxPro. मार्केट में बहुत सारे RDBMS सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं which are Oracle, MS Access and FoxPro etc. So there are many uses of DBMS and RDBMS, database management system और रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं जिनका यूज़ करके हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं और उन्हें सिक्योरिटी दे सकते हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं और उन्हें ईजिली मैनिपुलेट भी कर सकते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ डाटाबेस. डाटाबेस के कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं और इनका यूज़ किस तरह से किया जाता है. ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ डाटाबेस आर स्टोर्ड इन अ सिंगल फाइल. डाटाबेस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सभी एक सिंगल फाइल में स्टोर किए जाते हैं. दीज आर मैनेज्ड विद द हेल्प ऑफ अ डाटाबेस विंडो. और इन सभी को डाटाबेस विंडो की हेल्प से मैनेज किया जाता है. दैट मीन्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ डाटाबेस आर स्टोर्ड इन अ सिंगल फाइल. जितने भी डाटाबेस के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें एक सिंगल फाइल में स्टोर किया जाता है और इन्हें मैनेज करने के लिए डाटाबेस विंडो की हेल्प ली जाती है. दैट मीन्स दे आर मैनेज्ड विद द हेल्प ऑफ डाटाबेस विंडो. इन्हें डाटाबेस विंडो की हेल्प से मैनेज किया जाता है. लेट अस डिस्कस अबाउट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ डाटाबेस. इस टॉपिक में हम डाटाबेस के जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उन्हें किस तरह से यूज़ किया जाता है इसके बारे में इसमें हम रीड करेंगे. सो देर आर मैनी ऑब्जेक्ट्स विच वी रीड वन बाय वन सो यू ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डाटाबेस ऑब्जेक्ट. फर्स्टली वी रीड टेबल. अ टेबल कंटेन द एक्चुअल डाटा. टेबल में एक्चुअल जो डेटा होता है वो कंटेन किया जाता है, दैट मीन्स उसे शामिल किया जाता है. MS Access स्टोर्स इंफॉर्मेशन in its row known as record and columns known as fields. MS Access में जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उन्हें इन रो और कॉलम्स में स्टोर किया जाता है. एंड रिमेंबर रो ऑल्सो नॉन एज रिकॉर्ड. रो को रिकॉर्ड कहा जाता है. एंड कॉलम्स ऑल्सो नॉन एज फील्ड. कॉलम्स को फील्ड कहा जाता है. रो को रिकॉर्ड कहा जाता है एंड कॉलम्स को फील्ड्स कहा जाता है. आई रिपीट इट अगैन. व्हाट इज टेबल? अ टेबल कंटेन द एक्चुअल डाटा. जितना भी एक्चुअल डाटा होता है वो टेबल में कंटेन किया जाता है या टेबल में शामिल किया जाता है. MS Access स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन इट्स रो एंड कॉलम. और MS Access की जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उन्हें रो और कॉलम इनमें स्टोर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल इन अ टेबल name of all the client of bank can be stored in one field with a field name as name. For example, आपको एक टेबल में एक बैंक के सभी जो क्लाइंट्स हैं उनके नेम का जो डेटा है, एक बैंक के जो सभी क्लाइंट्स हैं उनके डेटा को स्टोर करना है. तो आप उसे कैसे यूज़ करोगे? आप एक फील्ड बनाओगे टेबल में जो कि नेम से होगा. दस ऑल फील्ड लाइक नेम, अकाउंट नंबर, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर टुगेदर फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर क्लाइंट. और जो अदर फील्ड होंगे, जैसे फर्स्ट फील्ड आपका बन गया नेम, सेकंड फील्ड हो गया अकाउंट नंबर, थर्ड हो गया एड्रेस एंड फोर्थ हो गया फ़ोन नंबर. इन सभी फील्ड्स को बनाकर आप उन सभी बैंक क्लाइंट्स की रिकॉर्ड को पर्टिकुलरली इसमें फील कर सकते हो वन बाय वन. दैट मीन्स जो एक्चुअल डेटा होता है वो आप इसके अंदर फीड कर सकते हो टेबल के रूप में. सो बेसिकली अ टेबल कंटेन द एक्चुअल डेटा. टेबल में एक्चुअल जो डेटा होता है वो कंटेन किया जाता है और जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो इन फील्ड्स में, दैट मीन्स इन रो और कॉलम्स में स्टोर की जाती हैं. लाइक दिस एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि इसमें हमने एक बैंक में
जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं बैंक के, उनका एक टेबल बनाया है और उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं अबाउट नेम, अकाउंट नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर, जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उनके हमने फील्ड्स क्रिएट किए हैं और उन फील्ड्स में हमने उनकी डिटेल्स फिल की हैं। सो जितना भी एक्चुअल जो डेटा होता है वो हमने टेबल में फिल किया है। सो दिस इज टेबल। द नेक्स्ट इज क्वेरी। A query is used to get a record or group of record from the database. किसी डाटाबेस के रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए क्वेरी का यूज़ किया जाता है। आई रिपीट इट अगेन, अ क्वेरी इज़ यूज टू गेट ए रिकॉर्ड और ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम अ डाटाबेस। किसी भी डाटाबेस के रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए क्वेरी का यूज़ किया जाता है। इट फुलफिल सर्टेन कंडीशंस। ये जितनी भी कंडीशंस होती हैं उनको फुलफिल करता है, दैट मीन्स उनको पूरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, गेट द रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट नंबर 142 इज ए क्वेरी। ये जो एग्जाम्पल दे रखा है, गेट द रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट नंबर 142, ये क्या है, एक क्वेरी है जिसका यूज़ करके आप किसी भी डाटाबेस से रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हो। दैट मीन्स आपको उसको पूरी इन्फॉर्मेशंस देने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना भी अगर टाइप करोगे तो ईजिली आप उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशंस गेन कर सकते हो। सो बेसिकली अ क्वेरी इज़ अ रिक्वेस्ट विच ऑफर्स द एबिलिटी to retrieve and filter data, calculate summaries and update moves and delete record in bulk. So डेटा को क्वेरी का जो यूज़ होता है, आप किसी भी डेटाबेस से रिकॉर्ड गेन करने के लिए, रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए आप क्वेरी का यूज़ कर सकते हो ईजिली। सो बेसिकली एक रिक्वेस्ट होती है। द नेक्स्ट इज फॉर्म। अ फॉर्म इज़ लाइक फिलिंग अ ब्लैंक शीट। फॉर्म जो होता है बिल्कुल ब्लैंक शीट की तरह होता है, वेयर द पर्टिकुलर्स आर टू बी फिल्ड बाय हैंड। जिसका यूज़ किस तरह होता है, जिसका यूज़ फॉर्म जो होता है वो एक ब्लैंक शीट की तरह होता है, जिन्हें पर्टिकुलर को अपने हाथों से फिल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन एन एप्लीकेशन फॉर एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए जो एप्लीकेशन होती है जिसे हाथों से फिल किया जाता है। एंड MS Access अटैच अ फॉर्म ऑफ द टेबल एंड स्टोर द डाटा दैट इज पुट इन अ फॉर्म इनटू अ टेबल। MS Access में टेबल के लिए एक फॉर्म अटैच किया जाता है और टेबल में रखे गए डेटा को भी स्टोर किया जाता है। सो बेसिकली जो फॉर्म होता है, अ फॉर्म इज़ लाइक फिलिंग अ ब्लैंक शीट वेयर द पर्टिकुलर आर टू बी फिल्ड बाय हैंड। फॉर्म जो होता है वो एक ब्लैंक शीट की तरह होता है जिसे पर्टिकुलर को अपने हाथों से फिल करना होता है। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए जो एप्लीकेशन दी जाती है उसको फिल करना होता है, दैट इज़ लाइक अ फॉर्म। वो क्या होता है, एक फॉर्म की तरह होता है। द नेक्स्ट इज रिपोर्ट। MS Access allows us to design report in a convenient way। MS Access जो होता है वो हमें convenient way में reports को डिज़ाइन करने की परमिशन देता है। I repeat it again, MS Access allows us to design reports in a convenient way। MS Access जो होता है वो convenient way में reports को डिज़ाइन करने की परमिशन देता है। These reports are meant to be printed just as form are meant to be viewed on screen। इन रिपोर्ट्स को प्रिंट किया जाना चाहिए जिससे फॉर्म्स को स्क्रीन पर देखा जा सके। सो बेसिकली जो रिपोर्ट्स होते हैं, MS Access अलाउ अस टू डिज़ाइन रिपोर्ट इन अ कन्वीनियंट वे। MS Access कन्वीनियंट वे में रिपोर्ट्स को डिज़ाइन करने की परमिशन देते हैं जिससे फॉर्म को स्क्रीन पर देखा जा सकता है। So there are many objects of database which are tables, queries, forms and reports. Good to know, the total number of value in a table is the number of row multiplied by the number of columns। किसी भी टेबल में वैल्यू की टोटल नंबर और कॉलम के टोटल नंबर से मल्टीप्लाई रो की नंबर्स होते हैं। आई रिपीट इट अगैन, द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू in a table is the number of rows multiplied by the numbers of column. The next is MS Access
व्हाट इज MS Access? MS Access क्या होता है? MS Access इज पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। MS Access जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट होता है। इट इज़ यूज्ड बाय स्मॉल एंड लार्ज बिजनेस हाउसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्रिएटिंग टेलर मोड स्पेशलाइज्ड सिस्टम फॉर मैनेजिंग द क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। इसका जो यूज़ होता है छोटे बड़े, दैट मीन्स स्मॉल एंड लार्ज बिजनेस हाउसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेटा निर्माण और मैनिपुलेशन के क्रिएशन के लिए और टेलर मेड स्पेशल सिस्टम बनाने के लिए किया जाता है। आई रिपीट इट अगेन, MS Access इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। MS Access जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है। It is used by small and large business houses and organization for creating tailor-made specialized system for managing the creation and manipulation of data। इसका जो यूज़ होता है वो स्मॉल एंड लार्ज बिजनेस हाउसेस, दैट मीन्स छोटे और बड़े दोनों ही बिजनेस हाउसेस और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डाटा निर्माण और मैनिपुलेशन के क्रिएशन के लिए और टेलर मेड जो स्पेशलिस्ट होते हैं सिस्टम बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। सो MS Access अरेंज डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। MS Access में जो भी डेटा होता है वो टेबल्स में अरेंज किया जाता है, टेबल्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। दैट मीन्स जितने भी डेटा होते हैं MS Access के वो सभी टेबल में ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, टेबल में ही रखे जाते हैं। एवरी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ टेबल इज कॉल्ड वैल्यू। एवरी सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस के जो भी सेट होते हैं उन्हें वैल्यू कहा जाता है। टेबल में इंफॉर्मेशंस के जो सेट होते हैं उन्हें वैल्यू कहा जाता है। रिमेंबर, MS Access अरेंज डेटा इन फॉर्म ऑफ टेबल। MS Access में टेबल्स में डेटा को अरेंज करके रखा जाता है एंड एवरी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ टेबल इज कॉल्ड अ वैल्यू। और जो भी टेबल्स में इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो भी डेटा होते हैं उन्हें वैल्यू कहा जाता है। अ वैल्यू इज प्रेजेंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो। एक वैल्यू एक कॉलम और रो पर स्थित होती है। दैट मीन्स जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो टेबल के रो और कॉलम्स में फिल की जाती है, टेबल के रो और कॉलम में स्टोर होती हैं। सो बेसिकली MS Access is a database management system program for creating, managing and formatting data। MS Access जो होता है इसमें आप किसी भी डेटा को मैनेज कर सकते हो और किसी भी डेटा की आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। सो बेसिकली MS Access जो होता है वो MS ऑफिस का एक पार्ट होता है एंड MS Access में जितने भी डेटा जो होते हैं वो टेबल्स में स्टोर किए जाते हैं, टेबल्स में अरेंज किए जाते हैं और एवरी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ टेबल इज कॉल्ड वैल्यू। इन टेबल्स में जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं इन इंफॉर्मेशंस के सेट को वैल्यू कहा जाता है एंड अ वैल्यू प्रेजेंट द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रो। और जो भी वैल्यू होती है इनके अंदर ये वैल्यू रो और कॉलम्स में स्टोर की जाती हैं। जितनी भी वैल्यू होती हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं इन्हें रो और कॉलम में स्टोर किया जाता है। सो दिस इज MS Access।